सुखदाई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तुलसीदास जी ने जैसा कि सुंदरकांड में कहा है, और आज वाकई में हमारे सौभाग्य का दिन है, हमारे पुण्यों का उदय है कि आज हमें मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज से बात करने का अवसर मिल रहा है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान पर। और हम आज वाकई में अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपके जीवन की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस साधु जी, वैसे तो हमको कई सोर्स से ज्ञात है कि बचपन से ही आप जो है वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और इस संसार में कैसे आए? हमारे यहाँ विरक्त संतों की परंपरा है कि जब गृह त्याग हो जाता है और चतुर्थाश्रम की दीक्षा हो जाती है तो अत्यंत आवश्यक होने पर किसी विशेष परिस्थिति में ही पूर्वाश्रम का स्मरण किया जाता है जी। अन्यथा सामान्य परिस्थिति में हमारा नाम गाम पता अब हमारे गुरुदेव के नाम से हमारी बल्दियत है जी। हमसे कोई पूछेगा आप कहाँ के हो तो हम यही कहेंगे कि हम वृंदावन के हैं, मलुक पीठ के हैं, पहाड़ी बाबा खाक चौक के हैं, या हम राजस्थान में हैं तो रेवासा धाम अग्रपीठ के हैं। तो संतों वाला जो परिचय है वही हमारा परिचय है। जी। बाकी सामान्य न जन्म हमारा झांसी में हुआ है जी। और विप्र परिवार में जन्म हुआ और लगभग 11 वर्ष की आयु में हम वृंदावन आ गए। तब से लगातार संतों की ही शरण में है। जी। तो महाराज जी, इस जीवन में आने के बाद में आपकी शिक्षा दीक्षा सारी संतों के सानिध्य में हुई, और जो भागवत कथा जो इन दिनों चल रही है बांसवाड़ा में, तो भागवत हमें अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीजें सिखाती है जो आज के मनुष्य को धारण करना चाहिए? सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि इतिहास पुराण के प्राकट्यकर्ता भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के अवतरण का हेतु क्या है। उनके अवतरण का हेतु है कि भगवान ने कृपा पूर्वक जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर प्रदान किया है वो कार्य हो जाए, और वो कार्य केवल इतना ही है कि मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं सब भोग योनि हैं, शुभाशुभ कर्म फल भोग के लिए मिली हैं, उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। संसार चक्र से छूटकर भगवत प्राप्ति का अधिकार केवल मनुष्य को है। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर जिन भगवान का यह जीव अंश है उन अंशी परमात्मा के चरणों में सदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाए, यही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए 3 चीजें संसार में दुर्लभ कही गई हैं। एक मनुष्यत्व, दूसरा है संसार चक्र से छूटने की इच्छा में मुमुक्षुत्व, और तीसरा है किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का चरणाश्रय, सदगुरु का आश्रय। ये 3 चीजें जब एक साथ भगवत कृपा से मिल जाती हैं तो फिर मनुष्य का कल्याण हो जाता है। गुरुदेव, जैसे आज का जो आपाधापी वाला जीवन है और जो सारी चीजें हैं, जो आपने पूछी थी उसको हम पूरा करें जी। कि भगवान व्यास ने इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए महाभारत लिखा, 17 पुराण उपपुराण लिखे, लेकिन उन्हें लगा कि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो मेरे द्वारा किया जाना चाहिए था अभी पूरी तरह से संभव नहीं हो सका है। किंतु जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया तो उनको लगा कि अब हमारा लेखन पूर्ण हुआ और अब हमें मनुष्यों के कल्याण के लिए अलग से कुछ कहने की, सोचने की, विचारने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार से उनकी लेखनी ने विराम ले लिया। इसका तात्पर्य केवल यही है कि मनुष्य मात्र के परम कल्याण के मार्ग का यदि कोई प्रदर्शन करती है
उसको कल्याण के मार्ग पर ले जाती है और इसी शरीर से इसी जीवन में उसका परम कल्याण कर सकती है, जन्म मृत्यु के भय से छुड़ा सकती है, संपूर्ण संदेहों का निराकरण कर सकती है और मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति का अनुभव करा सकती है, तो वह श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा है। तो गुरुदेव, ये जो आज का समय है, व्यस्तताएं इतनी है लोगों की कि बैठ करके इस तरह से भागवत पढ़ना, या हो सकता है ये संभव ना हो, तो ऐसे में क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको आसानी से करके और वो भगवत प्राप्ति भी कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि मनुष्य को पहले यह विचार करना पड़ेगा कि जैसे हमारे शरीर के व्यवहार के संपादन के लिए अन्न और जल अत्यंत आवश्यक है, ऐसे ही हमारे परम कल्याण के लिए हमारे सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्पुरुषों की वाणियों का आश्रय उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। हम बिना अन्न जल के रह सकते हैं पर बिना सत्संग के नहीं रह सकते हैं। ऐसी बात भीतर से आएगी तो ही वह कल्याण के पथ पर अग्रसर होगा। और रही बात समय निकालकर सुनने की बात है, तो भले ही जीवन भर सुने और सुने हुए विषय को हृदय में धारण न करे, अपने जीवन में न उतारे, तो कहने सुनने से भी कोई विशेष लाभ नहीं है। तो इसलिए मूल बात यह है कि भले ही कोई 7 दिन नहीं सुनता है, एक क्षण खड़े होकर के कथा सुन लेता है और उसमें की कोई एक उत्तम बात अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, तो उतने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। उसको पूरे 7 दिन तक सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। जी। तो गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि हम एक दिन भी अगर सुन लें तो इस तरह से अपने जीवन का कल्याण हो सकता है, तो ऐसे और जीवन में क्या उपाय किए जाएं? मनुष्य सात्विक जीवन आज की तारीख में जीना यानी कि बहुत एक दुर्लभ बात हो गई है कि सात्विक जीवन कैसे जिए, तो ऐसे में हम कैसे अपने धर्म को बचा के रख सकते हैं, कैसे अपने सत्व को बचा के रख सकते हैं? सबसे पहले ये विचार करना पड़ेगा कि अधर्म की, पाप की वृत्ति कहाँ आती है। जी। सबसे पहले मन में आती है, बुद्धि में आती है, मन बुद्धि से वाणी में आती है, वाणी के बाद वह पाप की वृत्ति क्रिया में आती है। इसलिए इस वर्तमान भयंकर युग में जहाँ वर्णाश्रम धर्म विनष्ट प्राय है, शौचाचार भी प्रायः नष्ट जैसा हो चुका है, ऐसे इस भयंकर विपरीत समय में भी यदि कोई मानसिक रूप से भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करता है, तो मेरा यह हरि गुरु संतों की कृपा से अनुभव है कि जब भगवान नाम स्मरण करता है तो उससे उसका मन बुद्धि पवित्र हो जाता है, और मन बुद्धि के पवित्र होने से वाणी पवित्र होती है, फिर क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। स्वप्न में भी निषिद्ध आचरण उसके द्वारा नहीं होता। तो मूल बात यह है कि हम सब काम करते हुए, आते जाते चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते संसार का व्यवहार करते हुए भी बाहर से किसी को जनाने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से राम नाम का आश्रय लें, तो फिर इस व्यस्ततम जीवन में भी उसका परम कल्याण हो जाए। क्योंकि आज का जो दौर है, सनातन संस्कृति को लगातार क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कभी कोई मतलब अलग अलग तरह से शब्दों का डेंगू है, ये है, वो है, सनातन संस्कृति को लगातार जो है वो नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या दायित्व होने चाहिए व्यक्ति के कि वो अपने धर्म को बचा के रख सके? अपने काल में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने इस संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, रावण कुंभकर्ण ने मिटाने की कोशिश की, शिशुपाल दंत्रवक्त्र कंस आदि ने मिटाने की कोशिश की, फिर म्लेच्छों का भयंकर समय आया मुगल काल, उसमें से मिटाने की कोशिश की गई, अंग्रेजों ने भी मिटाने की कोशिश की, और स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजी मानसिकता वाले या कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों ने इसको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका नाम है सनातन। सनातन शब्द का संस्कृत अर्थ है सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा रह सके उसे सनातन कहते हैं। हाँ, ह्रास विकास संभव है, लेकिन ये है ऐसा जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, ये सदा सर्वदा रहने वाला है। ये अन्य मत पंथों के जैसा नहीं है कि इतने 1000 साल पहले ईसा नहीं था,
इतने वर्ष पहले मूसा नहीं था और मोहम्मद नहीं थे और अब ये पैदा हुए हैं। हमारे सनातन धर्म के संबंध में ऐसी बात नहीं है। ये सदा सर्वदा से था, सदा सर्वदा से है और सदा सर्वदा रहने वाला है। हाँ, ये हम अवश्य कहेंगे कि सौभाग्य से इस पवित्र सनातन हिंदू परंपरा में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें संगठित, सावधान और सजग होना चाहिए, जिससे कि हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की सुरक्षा की जा सके। इसकी सुरक्षा का इतना जोर क्यों? उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि हिंदू सुरक्षित होगा तो संपूर्ण विश्व सुरक्षित होगा। संपूर्ण मानव जाति ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति, पर्यावरण और सबका जीवन सुरक्षित होगा। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना यदि किसी धर्म में है तो वह केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म में है। इसलिए इसका बढ़ना, इसका सशक्त होना और इसका संगठित होना पूरे विश्व के लिए, अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो जैसे अभी हम सुनते हैं कि पिछले दिनों तिरुपति प्रसाद का भी मामला आया, जिसमें जो है वो मिलावटी प्रसाद जो है वितरित किया जा रहा है, जबकि सबसे संपन्न मंदिर आज की तारीख में देश का है। और ऐसे ही और भी कई जैसे लव जिहाद के मामले हैं या धर्मांतरण की कोशिशें हैं, लगातार देश में चल रही हैं। तो इन मामलों को लेकर के साधु समाज, संत समाज क्या प्रयास कर रहा है या क्या करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आवश्यक ये है कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के जितने प्राचीन तीर्थस्थल हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, देवालय हैं, उनकी जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा है उसके अनुरूप एक संविधान बने और उस संविधान को अक्षरशः वे मठ मंदिर के पुजारी या वे अधिकारी उसका पालन करें। जो उसका पालन न करें वे उसके सर्वथा अयोग्य समझे जाएं। और गवर्नमेंट जिस जिस धार्मिक संस्थान को अपने हस्तगत कर रही है उसका भी ये कर्तव्य है कि यदि आप हिंदू मंदिर को ले रहे हो तो उनकी एक जो नियमावली है उस नियमावली के अनुसार आपको निर्वाह करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप भी उसे अधिगृहित करने के अधिकारी नहीं। ये व्यवस्था जब तक इस देश में कायम नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा है कि आप यदि किसी देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हैं तो आपको उस देवता के निमित्त 5 गाय दान करनी चाहिए। माने एक बगीचा, उसके पुष्प, तुलसी, बिल्वपत्र आदि के लिए और थोड़ी गोचर की भूमि और 5 गाय उस देवता के निमित्त आप अर्पित करेंगे तो ही देवता की प्रतिष्ठा संपन्न मानी जाएगी जी। तो हमारे जितने प्राचीन मठ मंदिर थे उनमें बड़ी बड़ी गौशालाएं थीं और उनके गव्य पदार्थों से ही, दूध, दही, घृत आदि से ही भगवान का नैवेद्य तैयार किया जाता था जी। अब वर्तमान की परिस्थिति ये है कि किस मठ मंदिर में संतों की बात अलग है, संतों के यहाँ तो है व्यवस्था, लेकिन जिन मंदिरों का सरकारीकरण हो चुका है वहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी लोग हैं, टेंडर वो पास करते हैं, उसमें कमीशन खाने का चक्कर रहता है। तो सस्ते से सस्ता घी, चाहे वो चर्बी ही क्यों ना हो, वो यदि कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन के चक्कर में वो सब काम नष्ट होता है। ये बात है। गुरुदेव, अभी मैं शंकराचार्य जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने जो है इसी बात को लेकर के उनसे सवाल किया था किसी ने कि जो गौ हत्याएं हो रही हैं उसका तो विरोध बहुत होता है, जैसे वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गौशाला में केयरलेस गायें जो जिनकी केयर नहीं हो पाती, मर जाती है, तो क्या उनको गौ हत्या नहीं कहा जाएगा? तो उस पर शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो संतों के उसमें है गौशालाएं या जो मठों मंदिरों में चल रही है वहाँ किसी गाय को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो सरकारी अनुदान से चल रही है तो उन गौशालाओं में ये ऐसी व्यवस्था है। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उन गौशालाओं में ऐसी व्यवस्था है, उसमें पूरा दोष सरकार के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता जी। क्योंकि उनमें जो प्रबंधन देखने वाले लोग हैं वो हम आप लोग ही उसमें प्रबंधन देखने वाले हैं। इसलिए उनको ये बात समझाई जानी चाहिए कि भाई गाय का अंश, गाय का द्रव्य
सूर्य के समान, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी नहीं पचा सकते। तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो सरकारी अनुदान का गाय के नाम पर, तो तुम कितनी पीढ़ियों से नरक जाओगे, इसकी तुम्हें परवाह नहीं है। और सरकार का इतना कर्तव्य जरूर है कि इस प्रकार की जहाँ दुर्व्यवस्था है, वैसे लोगों को तत्काल वहाँ से हटा करके उस प्रकार के व्यक्तियों को वहाँ या उन संस्थाओं को वो देना चाहिए जिसमें उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो सके। जैसे हम एक उदाहरण दें, मध्य प्रदेश शासन ने गो अभयारण्य बनाया था सालरिया के निकट, और वहाँ बड़ी दुर्व्यवस्था थी। गोवंश की मृत्यु दर बहुत अधिक थी, गाय कुपोषित थी। अंत में सरकार ने हार कर पूज्य पथमेड़ा महाराज को वो व्यवस्था संभलाई और आज हम 2 बार वहाँ होके आए हैं। आज ऐसी स्थिति है कि गायों की निरंतर वृद्धि भी हो रही है, संरक्षण के साथ संवर्धन भी हो रहा है, और वह अत्यंत दुर्बल कमजोर गोवंश आज पहचान में नहीं आता कि उसी गौशाला की गाय हैं क्या। तो कहने का आशय है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो ईमानदारी से गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको देना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य है। गुरुदेव, हम बात कर रहे थे अभी, जैसे आपने मंदिरों की बात करी कि जो सरकारी नियंत्रण में मंदिर हैं, तो अभी जैसे एक मांग चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो चल रहा है अभी, आज संसद सत्र भी शुरू हो चुका है और संभवतः शायद आज ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी पेश हो जाएगा। तो हम सनातन बोर्ड की जो मांग कर रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान के विचारधारा के अनुरूप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बना या मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना, यह वस्तुतः संविधान की मूल भावना के सर्वथा विरुद्ध था। केवल तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक को सुरक्षित रखने के कारण उन लोगों ने, जो उस प्रकार की मानसिकता वाले लोग थे, उन्होंने इसको लागू किया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसका उत्तर यही हो सकता है कि ठीक है, यदि आप उसको नहीं मिटा सकते हैं तो सनातन बोर्ड गठित करना ही चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। आप नहीं गठित करते सनातन बोर्ड, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को निरस्त करना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी निरस्त करना चाहिए। एक देश, एक संविधान, और प्रत्येक देशवासी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। गुरुदेव, जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे संविधान की एक और धारा है जिसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम जो हैं वो अपने धर्म की शिक्षा या प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो अपने धर्म की प्रचार प्रसार और शिक्षालय या विद्यालय नहीं खोल सकते हैं। तो इस धारा को भी हटाने के लिए क्या कोई आंदोलन या आपकी तरफ से कुछ प्रेरणा मिले? अवश्य किया जाना चाहिए। हाँ, वस्तुतः हमारी मान्यता तो ये है कि हिंदू विचारधारा का जो प्रचार प्रसार है वो कहीं भी संसार में विघटन उत्पन्न करने वाला नहीं है, या किसी समुदाय के लिए वह खतरनाक नहीं है। पर इनके यहाँ तो एक प्रकार से आतंकवादी ही तैयार किए जा रहे हैं। आज उन संस्थाओं में पढ़ने के बाद कोई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए उपयोगी बना हो तो बताओ। उस कट्टरता की शिक्षाएं लेकर के और उनकी क्या दुर्गति हो रही है उन मुस्लिम परिवार के युवक युवतियों की, उसको देख कर के मन में पीड़ा भी होती है, उनके प्रति दया का भाव भी जगता है। उन्हें भी उत्तम शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। गुरुदेव, अभी कल ही उत्तर प्रदेश के संभल में एक मामला हुआ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है वो सर्वे के लिए गए थे, वहाँ नीचे मंदिर है, ऐसी एक वाद चल रहा है अदालत में, और वहाँ पे उन्होंने पत्थरबाजी कर दी और उस हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई। तो यही मामला जैसे कृष्ण भूमि जन्मभूमि के लिए भी चल रहा है, और जैसा कि आपने कल की कथा में भी कहा था कि जो वहाँ की मूल प्रतिमाएं हैं वो वहाँ एक मस्जिद में सीढ़ियों पर लगी हुई है। तो इसका आंदोलन जो चल रहा है, अभी धर्म संसद भी हुई दिल्ली में, इस पर कुछ प्रेरणा आप देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। जी। धर्म संसद हुई है, उसका हम हृदय से समर्थन करते हैं, और हमें ही नहीं, प्रत्येक भारतीय सनातनी विचारधारा के व्यक्ति को इस प्रकार के आंदोलनों का, जातिगत
पार्टीगत और अपने निजी दुराग्रहों को सर्वथा त्याग करके राष्ट्र, समाज और सनातन धर्म के सर्वांगीण विकास और परम हित के लिए संपूर्ण हिंदू शक्ति को संगठित होकर के जो हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है जी उस अन्याय का प्रतिरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। उस अन्याय का प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो पाश्चात्य संस्कृति में लगातार खोती जा रही है, मोबाइल में लगे हुए हैं, इसी से लव जिहाद और ये जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो आज की युवा पीढ़ी का आपके क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यक्ति में व्यक्तित्व निर्माण शिक्षा ही करती है। तो सबसे पहले भारतवर्ष की जो शिक्षा पद्धति है उसका आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसमें गीता, भागवत, रामायण आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो मनुष्य में मनुष्यता को प्रकट करते हैं, उन ग्रंथों को देना चाहिए। हम भी अपने बचपन में पढ़े थे तो उनमें रामचरितमानस के अंश थे, अनेक संतों की वाणियां थी, धीरे धीरे वो सब गायब होते चले गए जी। और अब पुनः उसकी आवश्यकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि प्राइमरी में, सरकारी स्कूल में या मिडिल में अध्यापक आते थे तो सभी बच्चे उनको प्रणाम करते थे, उनका अभिवादन करते थे, उनके सामने भय और संकोच रखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया। तो संस्कार आधारित शिक्षा ये बहुत आवश्यक है। इसी से युवकों का, युवतियों का चरित्र निर्माण होगा। और एक बहुत बड़ी दुखद बात है भारतीय सनातन विचारधारा के लिए, सह शिक्षा अभिशाप है। बालिकाओं को उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पर युवक युवतियों की सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये भी इस देश को सर्वथा विनाश के कगार की ओर ले जाने वाली है। तो हम सह शिक्षा का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं करते। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल जो सभी के मन में है, क्योंकि हमने जब आपकी कथा बांसवाड़ा में हो रही है सुना था, तब से हम जो है बड़े मतलब उत्साहित हैं और इतना काम कर रहे हैं, सारा सब तरफ देख रहे हैं। लेकिन हमने जब आपके इस स्वरूप को देखा, आज वाले स्वरूप को, तो एक बार हम सोचने लग गए कि गुरुदेव वही है। तो इस स्वरूप के बदलने का क्या कारण रहा? हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा में रेवासा धाम है, जो बामन द्वारों में एक विशिष्ट द्वारा है रामानंद संप्रदाय का, जहाँ से 14 द्वाराचार्य परंपराएं निकली हैं। राम स्नेही संप्रदाय की 2 परंपराएं निकली हैं, निरंजनी संप्रदाय निकला है। वो हमारे रामानंद संप्रदाय का बहुत विशिष्टतम गौरवशाली स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ सम्राट अकबर भी नतमस्तक हुआ। तो वहाँ के जो पूज्य आचार्य चरण थे, साकेतवासी डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, वो हमको बहुत स्नेह करते थे। और जो मलुक पीठ है वो भी उसी परंपरा से निर्गत है। अग्रदेवाचार्य जी महाराज के ही प्रपौत्र शिष्य मलुकदास जी थे। तो उन्होंने हमारे नाम लिखित कर दिया था और मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। और अकस्मात उनका शरीर पूरा हुआ तो उन्होंने लिखा था अपने रजिस्टर्ड वसीयत में कि हमारी संपूर्ण उत्तर क्रिया मैं ही संपादित करूंगा। तो जब उत्तर क्रिया हमें करनी है तो हमें हिंदू कर्मकांड की विधि का, मुंडन आदि कराने का, उसका हमें पालन करना चाहिए। इसी दृष्टि से हमने शास्त्रीय विधि का समादर करते हुए अपने पंचकेश उनको मुड़वाया, मुंडित किया। और ये तो घर की खेती है, फिर थोड़े दिन बाद फिर हो जाएगा, उसमें कोई